सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआई और नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आ सॉल्यूशन ऑफ Fe3+ is titrated potentiometrically using Ce3+ solution at 25 degree Celsius. The EMF in volts of the redox system thus formed when. सो आपको दो पार्ट्स बेसिकली पूछे हैं। व्हेन फर्स्ट पार्ट है 50% ऑफ Fe3+ एंड सेकेंड पार्ट है 80% ऑफ Fe3+ आर टाइट्रेटेड वुड रिस्पेक्टिवली बी। सो आपको एक तो ईएमएफ बताना है जब 50% Fe3+ टाइट्रेट हो जाएगा, और एक बताना है जब 80% Fe3+ टाइट्रेट हो जाएगा तो ईएमएफ क्या होगा। ठीक है। और आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, ये ई नोट है, इसको आप ई नोट कर लेना। ठीक है, ये आपको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, आपको निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको Fe3+ से Fe2+ में जा रहा है, और इसका गिवन है आपको 0.77 वोल्ट, और आपको लॉग 2 की वैल्यू भी गिवन है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है सी एस आई आर नेट जून 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, जून 2018 का क्वेश्चन है ये। सो एक बार देखते हैं। सो गाइस देखो, जैसे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन हमने एसिड बेस में देखा है ना, आपने एसिड बेस टाइट्रेशन देखी होगी, एसिड बेस टाइट्रेशंस। ठीक है, सो एसिड बेस टाइट्रेशंस हम पोटेंशियोमेट्रिकली करते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर क्या है, बेसिकली रिडॉक्स सिस्टम है। सो हम बेसिकली यहाँ पर रिडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हैं पोटेंशियोमेट्रिकली। जैसे एसिड बेस होती है, इसी टाइप से रेडॉक्स टाइट्रेशन भी होती है पोटेंशियोमेट्रिकली। सो यहाँ पर देखो, अभी हमारे पास Fe3+ है, एक सॉल्यूशन है Fe3+ का। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है Fe3+ का, और इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं क्या यूज करके, Ce3+। सो कोई एक सीरियम का सॉल्यूशन है, सीरियम +3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। ठीक है, सो Ce3+ का सॉल्यूशन है, और हम इस सॉल्यूशन का यूज कर कर सीरियम का किसको टाइट्रेट कर रहे हैं, Fe3+ को। ठीक है, सो यहाँ से रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन ही इन्वॉल्व होगी, मींस एक का रिडक्शन होगा और एक का ऑक्सीडेशन होगा। सो जो रिडक्शन होगा वो किसका होगा, अभी आप देखो यहाँ पर जो आयरन है Fe, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो ये +4 में तो नहीं जाता। आपने जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी होंगी, वो होती है +3, Fe+3 और Fe+2। सो Fe+4 तो नहीं होगा। ठीक है, सो 2 और 3 होती है जनरली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर हमारे पास है Fe3+। सो एक इसमें जा सकता है Fe2+ में। सो यहाँ से जब ये Fe2+ में जाएगा, इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, मीन्स रिडक्शन हुआ है इसका। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन बस एक देखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर Fe3+ किस में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, सो Fe3+ इज कन्वर्टिंग इनटू Fe2+। सो रिडक्शन हो रहा है। अब इसका तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसका रिडक्शन हो गया Fe3+ का। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा, सो ये Cerium 3+ का। सो ये Cerium 3+ है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सो यहाँ से ये Cerium +3 था, और अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है, Cerium +4 में। सो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। सो ये हो रही है यहाँ पर बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो हमें सिर्फ देखना किसको है, Fe को देखना है। ये जो आयरन वाली है ना, रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन, इसको आपको देखना है बस। ठीक है, सो इसको हमें देखना है। सो देखते हैं एक एक करके। सो यहाँ पर फर्स्ट हमसे जो पूछा है ईएमएफ। सो ईएमएफ हम कैसे निकाल सकते हैं बेसिकली, वही जो हम यूज करते हैं अपनी नर्स्ट इक्वेशन, उसी का यूज करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पर ईएमएफ निकालेंगे। सो एक बार नर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन, और हमारे पास जो रिएक्शन है, ये है हमारी रिएक्शन Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन लेके इसका रिडक्शन हो गया, Fe2+ में कन्वर्ट हो गया ये। सो यहाँ पर अगर हम नर्स्ट इक्वेशन देखें, सो नर्स्ट इक्वेशन होती है बेसिकली E इक्वल्स टू में ई नोट, मीन्स आप ये देख सकते हो, ये जो ये क्या है बेसिकली, ये ईएमएफ है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट। ठीक है, सो यहाँ पर ये आ गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E=E0 माइनस 0.0591 अपॉन में n, और लॉग। अब देखो, यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा 0.0591, बिकॉज हमें ये पता है कि नर्स्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर इतना टेम्परेचर हो, सो इसकी जो वैल्यू आती है सॉल्व करके वो ये आती है। मीन्स आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, E=E0 माइनस RT/NF, फिर लोग इस टाइप से यहाँ पर कंसेंट्रेशन आती है। सो इसको बेसिकली हम यहाँ पर अगर टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रखें, और फिर हम इसको सॉल्व करें, R और F कांस्टेंट है ना,
ठीक है, ये तो फेराडेज कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, और यहाँ पर ये आर है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, सो इसको जब हम रखेंगे इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर, और टेम्परेचर लेंगे हम 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको आप सॉल्व करके देखना, इसको सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0591। ठीक है, बस आप टेम्परेचर को केल्विन में जरूर चेंज कर लेना। सो यहाँ पर देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो रिएक्शन हो रही है वो कौन से टेम्परेचर पे हो रही है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हो सकता है आपको टेम्परेचर चेंज भी करके दे दे, सो आपको क्या करना है, फिर आप वहां से जो मेन इक्वेशन मैंने आपको बताई है ना, -RT/NF करके, फिर यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर देना। ठीक है, केल्विन में लेना। ठीक है, 273 आप ऐड कर दोगे, सो आपको वहां से चेंज करना पड़ेगा, आप ये वैल्यू नहीं लोगे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है रिएक्शन। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, ई इक्वल्स टू में ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब लॉग यहाँ पर हम किसका लेते हैं बेसिकली, लॉग लॉग आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर हम लेते हैं जो प्रोडक्ट में होता है, आप उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखोगे, और अपॉन में जो रिएक्टेंट में होगा। ठीक है, सो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास है Fe2+, सो Fe2+, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आई अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सो रिएक्टेंट है हमारे पास Fe3+, सो यहाँ से हमारे पास हो गया Fe2+ की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Fe3+ की कंसंट्रेशन। सो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास E इक्वल्स टू में ई नोट। अब फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका, दो पार्ट हमसे पूछे है ना, सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सो यहाँ से अब देखो, ये जो n की वैल्यू है, आपको ये n की वैल्यू क्या लेनी है, 0.0591 अपॉन में n। सो यहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेके इसका रिडक्शन हो रहा है, सो यहाँ पे आएगी n की वैल्यू 1। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं आपको ये देखना है बेसिकली, सो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू 1 लॉग। अब लॉग आपको देखना है, इसके बाद अब आपको इसकी कंसंट्रेशन देखनी है। अब देखो, इसकी कंसंट्रेशन तो हमें नहीं गिवन कहीं पर भी, बट हम इसकी कंसंट्रेशन ना कैसे पता लगा सकते हैं, ये जो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है ना, व्हेन 50% ऑफ Fe3+ इज टाइट्रेटेड, तो इसका मतलब ये है कि देखो, जैसे हमारे पास जो Fe3+ था, Fe3+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। सो Fe3+ हमारे पास अभी हमारे पास 100% इसका सॉल्यूशन है, अभी हमने नहीं यूज किया। ठीक है, अभी हमारे पास इसका सॉल्यूशन कितना है, 100%। अब धीरे धीरे कर कर यहाँ पर जो ये 100% है, किस में चेंज हो गया, 50% में। मीन्स यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि जो आपको फर्स्ट गिवन है, 50% ऑफ Fe3+ इज टाइट्रेटेड। सो जब ये हमने 50% इसका टाइट्रेशन कर दिया, मीन्स 50% जो रिएक्शन है वो हो गई है, 50% जो Fe3+ है किस में कन्वर्ट हो गया है, वो Fe2+ में। ठीक है, 50%। सो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि 50% Fe2+ बन गया होगा, और रिमेनिंग का कितना रह गया होगा, Fe3+, 50% ही। ठीक है, सो 50% ये खत्म हो गया, मीन्स 50% हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो Fe2+ का है अब, और 50% किसका है, Fe3+ का। ठीक है, सो यहाँ से आप कैसे अज्यूम कर सकते हो इसकी कंसंट्रेशन। सो यहाँ से देखो, जो लोग है Fe2+ की कंसंट्रेशन देखनी है ना, सो कितना बना है ये Fe2+, 50%, 50%। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर Fe3+ की कंसंट्रेशन कितनी रह गई अब, 50%। 100 नहीं लेनी, ये तो इनिशियली थी हमारे पास, इनिशियल। ठीक है, बट अब हमारे पास कितनी रह गई इसकी, जो कंसंट्रेशन है वो, कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं ना, 50% रिमेनिंग रह गई। सो आप यहाँ से पहले परसेंट को रिमूव कर सकते हो, तो जैसे ये परसेंट है ना, तो 50 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, हम यहाँ से परसेंट को रिमूव कर सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, 50 डिवाइडेड बाई 100, मीन्स दोनों हाफ हाफ रह गए, ये कह सकते हो आप कि यहाँ से इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हाफ रह गई, 50/100। ठीक है, 50/100 इज 2 ना, 1/2। ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या किया, जो परसेंट था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, सो 1/2 आ गया ये, सो दोनों हाफ हाफ रह गए। सो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, 1/2, 1/2, और देखो ये जो 2 से 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारे पास क्या है बेसिकली, हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में ई हमें निकालना है, ईएमएफ। अब ई नोट की वैल्यू हमें गिवन है ना, सो यहाँ से जो ई नोट है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, हम वो किसका रिडक्शन पोटेंशियल है ना बेसिकली ये। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो ये हम किसका देखेंगे, Fe3+ से कन्वर्ट हो रहा है किससे, Fe2+ में। ठीक है, सो आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है Fe3+ से Fe2+ में, सो यहाँ पर आएगा रिडक्शन पोटेंशियल,
ये गिवन है आपको 0.77 वोल्ट, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग वन, लॉग वन, और लॉग वन की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 0। सो अगर ये 0 हो गई ये वाली टर्म, सो ये पूरी 0 हो जाएगी ना टर्म। सो ये पूरी टर्म आपके पास कितनी हो गई? 0। सो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा? E इक्वल्स टू में EMF इक्वल्स टू में 0.77 वोल्ट, और ये तो 0 आ गया यहाँ पर, तो इसको हटा देती हूँ। सो बस ये इतना आ गया आपके पास फर्स्ट का आंसर। ठीक है, जब 50% Fe3+ को हमने टाइट्रेट किया यूजिंग सीरियम का सॉल्यूशन, सीरियम 3+ का। ठीक है, सो इतना ईएमएफ आ रहा है, जो ईएमएफ आ रहा है वो आ रहा है 0.77 वोल्ट। सो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस में देखें, सो ऑप्शंस में ऐसे दो ऑप्शंस हैं जिसमें 0.77। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपसे बोला है ना वुड रिस्पेक्टिवली बी, सो इसका तो नहीं हो सकता ना 0.77, सेकंड वाले का, ये फर्स्ट वाले का और ये सेकंड वाले का। ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड हो सकता है या फिर थर्ड हो सकता है। सो पार्ट सेकंड अगर हम देखें, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है जब 80% सॉल्यूशन जो है Fe3+ का टाइट्रेट कर दे, 80%। सो पहले हमने 50% किया था, सो अब देखते हैं हम 80%। सो अब हम टाइट्रेट कर रहे हैं, इक्वेशन अभी यही रहेगी हमारे पास, रिडक्शन ही हो रहा है Fe3+ का, Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और ई, आप सेम वही फॉर्मूला लगाओगे नर्व्स इक्वेशन, ई इक्वल्स टू में ई नॉट, और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल आएगा Fe3+ से Fe2+ माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मींस यहाँ से आप क्या देखोगे, Fe2+ की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Fe3+ की कंसंट्रेशन, ये होगा। सो अब अगर यहाँ से हम सॉल्व करें, और ये आपके पास क्या था क्वेश्चन में, 80% 80% ऑफ Fe3+, इतना जो Fe3+ है वो टाइट्रेट हो चुका है। ठीक है, यही गिवन है ना, ये गिवन 80% ऑफ Fe3+ टाइट्रेटेड। सो यहाँ से अब देखो, यहाँ हमारे पास Fe3+ है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में। ठीक है, Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। सो अभी पहले कितना था ये इनिशियली, इनिशियली कितना था ये, 100%। ठीक है, इनिशियली 100% था, और अभी Fe2+ कुछ भी नहीं था, 0 था, आप ये कह सकते हो। फिर फिर यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो Fe3+ है वो कितना टाइट्रेट हो चुका है, 80%। मीन्स 80% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मीन्स 80% जो Fe2+ है ये बन चुका है, और ये कितना रह जाएगा Fe3+, 100 - 80 ना, 100 - 80, सो यहाँ पर कितना रह गया, 20%। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जितना टाइट्रेट हो चुका है, जितना Fe3+ कितना टाइट्रेट हो चुका है, 80%। ठीक है, मीन्स 80% जो Fe3+ का सॉल्यूशन है वो खत्म हो चुका है, और कितना रह गया है अभी ये रिमेनिंग, 20%, इतना और रहता है। सो 20% जो रिएक्शन है अभी और रहती है, बट 80% कंप्लीट हो चुकी है। सो Fe2+ की जो कंसेंट्रेशन है वो हो जाएगी 80%, और Fe3+ की हो जाएगी 20%। सो नेक्स्ट स्टेप में E इक्वल्स टू में इसकी वैल्यू डालते हैं, 0.77 गिवन थी ना। ठीक है, 0.77 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। अब एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, एन तो चेंज नहीं होगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, लॉग, अब Fe2+ की कंसेंट्रेशन, सो ये जो Fe2+ था 80%, इसको अगर आपको परसेंट हटाना है, आप डिवाइड कर दो 100 से। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, डिवाइड में Fe3+ की कंसेंट्रेशन, अब Fe3+ की कंसेंट्रेशन है 20%, 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, एक तो ये 10 से 10 कैंसिल, और ये 2 4 जा 8। ठीक है, और आप बाकी यहाँ पर भी सॉल्व करके देख सकते हो, फिर फाइनल आप यहाँ पर कर लेना फॉर्मूले में पुट। E इक्वल्स टू में 0.77 माइनस 0.0591 लॉग 4 रह गया ना। ठीक है, और सब तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो यहाँ सिंपल आप ऐसे देख सकते थे कैलकुलेशंस, जैसे हमारे पास 80 था डिवाइडेड बाय 100, और 20 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 तो कैंसिल, और 20 4 जा 80, सिंपल। ठीक है, सो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, E इक्वल्स टू में 0.77 माइनस 0.0591। अब ये जो log 4 है इसकी वैल्यू तो नहीं गिवन, हमें किसकी गिवन है वैल्यू क्वेश्चन में, log 2 की।
ठीक है, log 2 की गिवन है, तो इसको हम log 2 बना सकते हैं कैसे? हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर आप फिर कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो, एक हमारे पास ये होता है ना, log m की पावर n, ऐसे होता है ना, तो जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, n log m। ठीक है, जो पावर थी ये आगे आ जाएगी, बस n log m आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में e इक्वल्स टू में 0.07, ठीक है, 0.77 माइनस 0.0591, टू आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ से, सो टू आगे आ गया और log 2 रह गया। सो इसकी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप log बेस देखोगे ये 10 ही है, सो हमें इसकी वैल्यू जो गिवन है यहाँ पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू में 0.77 माइनस 0.0591 इंटू टू, और log 2 की वैल्यू है 0.301। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.301। ठीक है, सो ये आपके पास, सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सो इसको आप यहाँ पर देखते हैं, जो ई आएगा 0.77 माइनस 0.0591 इंटू टू और 0.301, सो ये आपके पास आ जाएगा 0.0355, ये आ जाएगा। और जब आप माइनस करोगे यहाँ से 0.77 में से माइनस 0.355, ये आपके पास आएगा सॉल्व होके, वेट, 0.0355 है, 0.7345 वोल्ट, इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जो ईएमएफ है सेकंड वाले का वो इतना आ रहा है, 0.7345। सो अगर एक बार हम ऑप्शंस में देखें, सो ऑप्शंस में हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक 0.385 वाला है, एक है 0.734 वाला, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। सो 0.77 एंड 0.734, ठीक है, ये आंसर आएगा। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।